जय श्री सीताराम जी की। तुलसीदास जी कहते हैं, जब से रामचंद्र जी वन में आकर रहे तब से वहाँ सब मंगलदायक हो गया। अनेक प्रकार के वृक्ष फूलने फलने लगे। उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। वे कल्प वृक्ष के समान स्वभाव से ही सुंदर हैं, मानो नंदनवन को छोड़कर आ गए हों। सुंदर भोरों की पंक्तियां मधुर शब्द से गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद और सुगंधित वायु बहती है। नीलकंठ, कोकिल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली बोली बोल रहे हैं। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरण आदि पशु सब वैर छोड़कर एक साथ घूमते हैं और श्री रामचंद्र जी को वन में घूमते हुए देखकर हिरणों के झुंड बहुत ही प्रसन्न होते हैं। संसार में जितने देव वन है वे रामचंद्र जी को वन में देखते सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य नदियां हैं। सरोवर, समुद्र, नदियां और अनेक नाले, यह सब मंदाकिनी की प्रशंसा करते हैं। उद्यांचल, अस्तांचल, कैलाश, मंदरांचल और सुमेरु आदि पर्वत जो देवताओं के निवास स्थान हैं, और हिमाचल आदि जितने पहाड़ हैं, वे सभी चित्रकूट का यशगान गाते हैं। विंध्याचल बड़ा प्रसन्न हुआ। उसके मन में सुख नहीं समाता, क्योंकि उसे बिना श्रम ही बड़ाई पाली है। देवता दिन रात यही कहते हैं कि चित्रकूट के पशु पक्षी, लता, वृक्ष और घास, ये सब पुण्य के समूह तथा धन्य हैं। नेत्र वाले जीव रामचंद्र जी का दर्शन कर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर रामचंद्र जी के चरणों की रज को छूकर सुखी होते हैं। सभी मोक्ष के अधिकारी हो गए हैं। वह वन और पहाड़ स्वाभाविक, सुहावना, मंगल रूप और पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहाँ सुख के समूह रामचंद्र जी ने निवास किया है। क्षीर सागर को त्याग कर और नगर को छोड़कर सीता जी, रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी जहाँ आकर रहे, उस वन की कैसी परम शोभा है। उसको सहस्त्र मुख वाले 1,00,000 शेष जी भी नहीं कह सकते। उसे मैं किस प्रकार से वर्णन कर सकता हूँ। गड्ढे का कछुआ क्या मंदरांचल को उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन, कर्म और वचन से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनका शील प्रेम कहा नहीं जाता। क्षण क्षण में सीताराम जी के चरणों को देखकर और उनके अपने ऊपर स्नेह को देखकर लक्ष्मण जी सपने में भी भाई, माता पिता और घर को याद नहीं करते। राम जी के साथ सीता जी अवधपुरी, कुटुंबीजन और घर की सुधि भुलाकर रहने लगी। क्षण क्षण में पति के चंद्रमुख को देख ऐसी प्रसन्न रहती है जैसे चकोरी चंद्रमा को देखकर प्रसन्न होती है। सीता जी अपने ऊपर स्वामी का स्नेह नित्य बढ़ता हुआ देखकर ऐसी प्रसन्न रहती है जैसे दिन में चक्री। सीता का मन रामचंद्र जी के चरणों का ऐसा प्रेमी हो गया है कि वन उन्हें हजारों अयोध्या के समान प्यारा लगता है। पर्णकुटी पति के साथ प्यारी लगती है। पशु व पक्षी कुटुंबीजनों के समान प्यारे लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां व मुनिवर सासू ससुर के समान और कंद मूल फल भोजन के समान अमृत लगते हैं। पति के साथ सुंदर सारथी ही कामदेव की सैकड़ों सेजों के समान सुखदायक है, जिसकी कृपा दृष्टि से मनुष्य लोकपाल हो जाते हैं। क्या उनको भोग विलास मोहित कर सकता है। जिन श्री राम जी का स्मरण करने से भक्त जन विषय भोग को तृण के समान त्याग देते हैं, जिनकी प्रिया और जगत माता सीता जी के लिए ये सब कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। सीता जी और लक्ष्मण जी जिस प्रकार से सुख पाते हैं, रामचंद्र जी वही करते हैं और वही कहते हैं। प्राचीन कथा विस्तार से कहते हैं और लक्ष्मण जी व सीता जी बहुत सी सुख से उसे सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी जब जब अयोध्या की सुधि करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता, कुटुंबी, भाई और भरत के स्नेह, शील और सेवावृत्ति को हमेशा स्मरण करते हैं। कृपा सिंधु राम जी दुखी होते हैं, परंतु कुछ में विचार कर धीरज धर लेते हैं। प्रभु की दशा देख सीता जी और लक्ष्मण जी व्याकुल हो जाते हैं।
जैसे मनुष्य की छाया उसी के अनुसार चलती है। प्रिय पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर धीर, दयालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन रामचंद्र जी कोई अच्छी कथा कहने लगते हैं, जिससे सुन वे दोनों सुख पाते हैं। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे इंद्र, शची और पुत्र जयंत के साथ अमरावती में बसता है। प्रभु रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण की कैसे रक्षा करते हैं, जैसे पलक आंखों की पुतलियों की, और लक्ष्मण व सीता राम जी की ऐसे सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी पुरुष शरीर की करते हैं। जय श्री सीताराम जी।